गुजरात बीजेपी अंतर्कलह पर कांग्रेस ने चुटकी लेते हुए बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस विधायक दल के नेता अमित चावड़ा ने गुजरात बीजेपी में हुए इस्तीफों का हवाला देते हुए कहा है कि गुजरात बीजेपी में आंतरिक लड़ाई अब चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि पहले पार्टी 2 गुटों में बटी हुई थी, अब पार्टी 5 से ज्यादा ग्रुप में बढ़ चुकी है। चावड़ा ने कहा कि गुजरात में अलग अलग गुट अपनी सरकार चला रहे हैं। चावड़ा ने आरोप लगाया कि जनता की बीजेपी नेताओं को कोई फिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि गुजरात उड़ता गुजरात बनने की ओर बढ़ रहा है। चावड़ा ने कहा कि मैं बीजेपी के नेताओं से विनती करता हूं कि वे जितना एक ध्यान एक दूसरे की टांग खींचने में कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान लोगों की समस्याओं को दूर करने में दे दें। गुजरात बीजेपी के सबसे ताकतवर महामंत्री प्रदीप सिंह वाघेला के इस्तीफे के बाद पार्टी बैकफुट पर है। गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के पूर्व अध्यक्ष और विधानसभा में पार्टी के नेता चावड़ा ने कहा कि बीजेपी के नेताओं से मेरी विनती है कि जितना ध्यान मेहनत आप एक दूसरे के खिलाफ पर्चे और पेन ड्राइव बांटने में दे रहे हो, थोड़ा ध्यान 156 सीट देने वाले गुजरात के लोगों की समस्याओं के निवारण के लिए भी दे दो तो अच्छा है। चावड़ा ने इससे पहले भी गुजरात में ड्रग्स को लेकर भी सरकार पर बड़ा हमला बोला था। चावड़ा ने कहा था कि पहले गुजरात में ड्रग्स आ रही थी, लेकिन गुजरात में ड्रग्स की प्रोसेसिंग होकर एक्सपोर्ट हो रहा है। उन्होंने अहमदाबाद में हाल ही में एनसीबी द्वारा पकड़े गए ड्रग्स को लेकर सीधे गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी सरकार पर निशाना साधा था। चावड़ा ने केंद्रीय गृह मंत्री के निर्वाचन क्षेत्र से जब्त 10,000 करोड़ रुपए के ड्रग्स के बारे में सीएम को जवाब देने के लिए भी कहा था। चावड़ा ने कहा था कि गुजरात को ड्रग्स हब बनने से रोकने के लिए हाई कोर्ट के सिटिंग जज के नेतृत्व में हाई पावर कमेटी बनाई जानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया था कि बीजेपी उड़ता गुजरात बनाना चाहती है। गुजरात में पहले ही पिछले 7 साल में 40,000 करोड़ से ज्यादा रकम का ड्रग्स पकड़ा जा चुका है और जिस तरीके से गुजरात आज ड्रग्स के लैंडिंग के लिए, प्रोसेसिंग के लिए और एक्सपोर्ट के लिए हब बनता जा रहा है, तो हम सब यही चिंता में है कि आने वाली पीढ़ी जो पहले दारू से बर्बाद हुई आज ड्रग्स के बर्बाद हो रही है। और ये सानंद तहसील का जो वाकया बाहर आया है, जो इंफॉर्मेशन बाहर आई, वो एरिया देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी का मत क्षेत्र है और एक फार्मास्यूटिकल कंपनी की आड़ में ये ड्रग्स लाया गया और उसको प्रोसेस करके एक्सपोर्ट करने की तैयारी थी और तभी एनसीबी के अधिकारियों ने वहां रेड की, कुछ जो ड्रग्स था उसको सीज भी किया गया और समाचार माध्यमों में पिछले 1 हफ्ते से यही पूरी डिटेल के साथ आ रहा है, लेकिन पूरी सरकार चुप है। न तो सरकार के मुख्यमंत्री जो होम डिपार्टमेंट संभालते वो कुछ बोलने को तैयार है, न राज्य के गृह मंत्री कुछ बोलने को तैयार है, न देश के गृह मंत्री जिनका मत क्षेत्र है वो भी चुप है। तो आज हम पूरे गुजरात की ओर से सरकार से पूछना चाहते हैं कि इतना ज्यादा ड्रग्स सानंद की कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी में पकड़ा गया, ऐसा समाचार माध्यमों में पिछले 1 हफ्ते से चल रहा है, तो सरकार क्यों चुप है? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।